नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जॉन विक चैप्टर 1 को। जॉन विक चैप्टर 1 रिलीज किया गया था 2014 में। जॉन विक मूवी सीरीज का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर। इस सीरीज में अब तक 4 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। इस मूवी का 4th पार्ट हाल ही में रिलीज हुआ है जो कि पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो आज मैं आपको जॉन विक चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कार को एक बिल्डिंग से टकराता हुआ देखते हैं। उस कार से एक आदमी आता है जो कि खून से लथपथ होता है। इस आदमी का नाम होता है जॉन विक। इसके बाद जॉन विक अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर उसमें अपनी वाइफ की वीडियोस देखने लगता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम जॉन विक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां जॉन विक की वाइफ हेलेन जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। लेकिन जॉन विक अपनी वाइफ हेलेन को खो देता है। हेलेन की डेथ के बाद जॉन पूरी तरह से टूट चुका था। जॉन अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हेलेन के अंतिम संस्कार वाले दिन जॉन से उसका दोस्त मार्कस मिलने के लिए आता है। मार्कस जॉन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत दुख है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। इसके बाद रात को जॉन अपने घर पर आ जाता है। जॉन के पास एक कुरियर आता है और जॉन उस कुरियर को ले लेता है। जॉन को पता लगता है कि ये कुरियर उसकी वाइफ हेलेन ने मरने से पहले उसे भेजा था। जॉन को उसकी वाइफ का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर जॉन, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं हूँ और मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे। इसीलिए तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने अपनी डॉग डेजी को छोड़ा है। तुम अपना और डेजी का अच्छे से ख्याल रखना। हेलेन का लेटर पढ़ने के बाद जॉन पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वो रोने लगता है और अब धीरे धीरे समय बीतता है और हम जॉन और डेजी की एक अच्छी बॉन्डिंग को देखते हैं। एक दिन जॉन अपने डॉग डेजी के साथ अपनी नई कार में घूमने के लिए जाता है। जॉन जब पेट्रोल पंप पर होता है तो जॉन के पास उस समय 2 गुंडे आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है लोसेफ। लोसेफ जॉन से बहुत बदतमीजी करता है और गाली देते हुए इससे पूछता है कि मुझे तेरी कार पसंद आई, इसे कितने में बेचेगा। जॉन भी उसे उसी तरह से जवाब देता है और बोलता है कि मेरी कार बिकाऊ नहीं है। जॉन का रिप्लाई सुनने के बाद लोसेफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जॉन को मारना चाहता था, लेकिन वो मारता उससे पहले लोसेफ का दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद जब रात को जॉन अपने घर पर सो रहा होता है तो उसे डेजी की बार बार भौंकने की आवाज़ आती है। जॉन बाहर चेक करने के लिए जाता है। जॉन देखता है कि वहाँ पर लोसेफ और उसके दोस्त होते हैं जो कि घर के अंदर ब्रेक इन कर चुके थे। लोसेफ और उसके दोस्त जॉन को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटते हैं, उसे वो बहुत मारते हैं जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। लोसेफ और उसके दोस्त जॉन की कार को चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो लोग जॉन के डॉग डेजी को बहुत बुरी तरह जान से मार देते हैं। अगली सुबह जब जॉन की आँख खुलती है, जॉन अपने सामने डेजी की लाश को देखता है, जिसे देखने के बाद जॉन उसे पकड़कर रोने लगता है। इसके बाद जॉन डेजी की डेड बॉडी को बाहर ले जाकर दफना देता है और यहाँ पर हम जॉन को उसके गुस्से वाले रूप में देखते हैं। इसके बाद जॉन अपने दोस्त ऑरेलियो के पास जाता है। ऑरेलियो का एक कार गराज है जिससे जॉन को ये लग रहा था कि शायद लोसेफ उसकी कार को चुराकर शायद यहीं आया होगा। जॉन ऑरेलियो से उसे अपनी कार के बारे में पूछता है। ऑरेलियो जॉन को काफ़ी अरसे से जानता था। उसे जॉन विक के बारे में, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए ऑरेलियो जॉन को सब कुछ बता देता है। ऑरेलियो बताता है कि लोसेफ तुम्हारी कार को मेरे पास लेकर आया था। लोसेफ ने मुझसे बोला कि इस कार की नंबर प्लेट चेंज कर दो, लेकिन मैं कार को देखकर ही समझ गया था कि ये कार जॉन विक की है। जब लोसेफ जॉन विक की कार को लेकर ऑरेलियो के पास आया था तो ऑरेलियो ने लोसेफ के पेट में एक मुक्का मारते हुए कहा कि तूने गलत आदमी की कार को चुरा लिया है। तूने जिस आदमी की कार को चुराया है उस आदमी का नाम है जॉन विक। लेकिन लोसेफ जो कि एक रशियन माफिया का बेटा था, लोसेफ ऑरेलियो से बोलता है कि जॉन विक कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं कर सकता और मैंने उसके कुत्ते को भी जान से मार दिया। इसके बाद ऑरेलियो जॉन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, लेकिन जॉन ने अपने मन में टारगेट सेट कर लिया था, इसीलिए वो ऑरेलियो से एक कार मांगता है और ऑरेलियो उसे एक कार दे देता है। जॉन के जाने के बाद ऑरेलियो के पास वीगो का फोन आता है। वीगो ऑरेलियो से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे लोसेफ पर हाथ उठाया है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ऑरेलियो वीगो से बोलता है कि तुम्हारे बेटे लोसेफ ने एक आदमी की कार को चुराया है
और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन विक है। और साथ ही तुम्हारे बेटे ने जॉन विक की वाइफ की आखिरी निशानी मतलब उसके डॉग को भी जान से मार दिया। ऑरेलियो की बातें सुनने के बाद वीगो के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वीगो को भी पता था कि जॉन विक किस खेत की मूली है। इसके बाद वीगो अपने बेटे लोसेफ से पूछता है कि मैंने सुना है तुमने एक आदमी की कार को चुराया है। लोसेफ भी बोल देता है हाँ मैंने एक आदमी की कार को चुराया है। लोसेफ की बातें सुनने के बाद वीगो उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने किस आदमी की कार को चुराया है? उस आदमी का नाम जॉन विक है। वीगो लोसेफ को बताता है कि एक समय था जब जॉन विक हमारे लिए काम करता था। जॉन विक ने न जाने कितने माफिया और गैंगस्टर का सफाया किया है। जॉन विक एक किलिंग मशीन है, उसे किसी को मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है। वीगो लोसेफ को बताता है कि मैंने एक दिन एक बार में जॉन विक को 3 आदमियों को मारते हुए देखा था, वो भी सिर्फ एक पेंसिल से। लेकिन एक दिन जॉन विक को एक हेलेन नाम की लड़की से प्यार हो गया। हेलेन को पाने के लिए जॉन विक ने ये सभी काम छोड़ दिए थे और जॉन विक हमसे अलग हो गया। लेकिन तुमने जॉन विक की वाइफ हेलेन के आखिरी निशानी मतलब उसके कुत्ते को भी जान से मार दिया। वीगो लोसेफ को बताता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जॉन विक एक बूगी मैन है जो कि तुम्हें भगा भगा कर मारेगा। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन विक को उसके घर में उसका फर्श तोड़ते हुए देखते हैं। जॉन विक अपना फर्श तोड़कर उसमें से एक सूटकेस निकालता है। उस सूटकेस में बहुत सी गन और कुछ गोल्ड कॉइन्स थे। इसी बीच जॉन के पास वीगो का कॉल आता है। वीगो जॉन विक से बोलता है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, उससे गलती हो गई थी। लेकिन जॉन वीगो को एक शब्द तक नहीं बोलता और फोन काट देता है। इधर वीगो समझ चुका था कि जॉन अब उसके बेटे लोसेफ को मार कर ही दम लेगा, इसीलिए वीगो अपने बेटे की जान बचाने के लिए जॉन विक को मरवाने का डिसाइड करता है। वीगो उसी रात जॉन विक के घर पर कुछ गुंडों को भेज देता है, लेकिन जॉन इधर पहले से ही इन सभी का घात लगाए हुए बैठा था। जॉन एक एक करके उन गुंडों को मार देता है और वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है। इसके बाद जॉन एक जगह पर फोन कर कर अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और उन गुंडों की लाशों को ठिकाने लगवा देता है। इस काम के बदले जॉन अपने आदमियों को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है। इधर वीगो को पता चल जाता है कि जॉन ने उसके सभी गुंडों को मार दिया है। अब यहाँ पर वीगो मार्कस को बुलाता है। वीगो मार्कस को $2 मिलियन देता है और बोलता है कि तुम्हें जॉन विक को जान से मारना होगा, क्योंकि तुम जॉन विक के दोस्त हो और इस काम को तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। मार्कस वीगो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जॉन एक कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है। कॉन्टिनेंटल होटल में बड़े बड़े माफियाओं और गैंगस्टर को रहने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल का एक रूल था, यहाँ पर कोई भी गैंगस्टर गोली नहीं चला सकता और ना ही कोई गैंगस्टर खून खराबा कर सकता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में अपने लिए एक रूम बुक करता है ताकि जॉन अपने प्लान को पूरा कर सके। इसी बीच एक परकिंस नाम की लड़की जॉन को घूर रही थी। जॉन कॉन्टिनेंटल के ओनर के पास जाता है जिसका नाम विंस्टन था। विंस्टन जॉन को काफी लंबे समय से जानता था। विंस्टन समझ जाता है कि जॉन पक्का यहाँ पर किसी का सफाया करने के लिए आया है। जॉन विंस्टन को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि इस बार ये मेरी आपसी दुश्मनी है। जॉन विक विंस्टन से लोसेफ का पता पूछता है। विंस्टन जॉन को एक बार का पता देता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर शायद लोसेफ इस समय मिल जाएगा। इसके बाद जॉन लोसेफ का सफाया करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर कर उस बार में पहुँच जाता है, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि यहाँ पर लोसेफ उसे कहाँ मिलेगा। इसी बीच जॉन को लोसेफ का दोस्त मिलता है। जॉन उसे दबोच लेता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और उससे पूछता है कि बताओ लोसेफ किधर है। वो बताता है कि लोसेफ ऊपर पूल में नहा रहा है। इसके बाद जॉन उसे मारकर ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तब तक लोसेफ के आदमियों को पता लग चुका था कि जॉन यहाँ पर पहुंच चुका है, इसीलिए वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन जॉन, जो कि खुद एक किलिंग मशीन है, वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को जान से मार देता है। जॉन यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज कर कर उन सभी आदमियों को मार देता है और वहाँ पर चारों तरफ लाशों की ढेर बिछा देता है। इसी बीच जॉन को लोसेफ भी दिख जाता है। जॉन लोसेफ की तरफ गोली चलाता है, लेकिन लोसेफ किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन भी थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए जॉन वापस अपने होटल कॉन्टिनेंटल वाले रूम में पहुंच जाता है। रात को जब जॉन लेटा हुआ था तभी हम देखते हैं कि मार्कस, जो कि सामने वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर के थ्रू जॉन पर निशाना लगा रहा था, लेकिन मार्कस देखता है कि जॉन पर एक लड़की अटैक करने आ जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि परकिंस थी। परकिंस को वीगो ने सुपारी दी थी ताकि वो जॉन को मार सके, लेकिन जॉन
जॉन विक को मारना इतना आसान नहीं। परकिंस और जॉन विक में लड़ाई होती है, लेकिन जॉन विक जल्द ही परकिंस को दबोच लेता है। जॉन परकिंस को गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। परकिंस जॉन को बोलती है कि वीगो का सारा ब्लैक मनी एक चर्च में है। ये सुनने के बाद जॉन परकिंस को छोड़ देता है और अगले दिन जॉन उस चर्च में पहुंच जाता है। हालांकि चर्च के लोग जॉन विक को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन जॉन को रोकना नामुमकिन है। जॉन एक एक करके उनके सीने में गोली उतार देता है और जॉन विक वीगो के सारे ब्लैक मनी और उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जलाकर वहां से चला जाता है। पैसों की जलने की खबर मिलते ही वीगो उस चर्च में आ जाता है, लेकिन इधर जॉन पहले ही वीगो के लिए घात लगाए हुए बैठा था। जॉन वीगो और उसके आदमियों पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इसी बीच जॉन की टक्कर एक कार से हो जाती है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन को जब होश आता है तो जॉन देखता है कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ है और सामने वीगो और उसके आदमी खड़े हुए थे। वीगो जॉन के पास आकर बोलता है कि तुम्हारे अंदर आज भी वही एटीट्यूड है और आज भी वही फुर्ती है, लेकिन तुमने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरा पैसा जलाया, इससे मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उनमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट और कुछ ज़रूरी एविडेंस थे जिनसे मैं बड़े बड़े माफियाओं को अपनी मुट्ठी में रखकर ब्लैकमेल किया करता था और तुमने उन्हें जलाकर राख कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरे बेटे लोसेफ को माफ़ कर दो। आखिर एक कुत्ते के लिए तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? लेकिन जॉन वीगो से बोलता है कि तुम्हारे लिए वो कुत्ता था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी प्यार की निशानी थी, मेरी जीने की वजह थी। और अब लोसेफ को मरना होगा और साथ ही जो भी लोसेफ को बचाने के लिए आएगा वो भी उसके साथ मारा जाएगा। जॉन की बातें सुनने के बाद वीगो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वीगो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो जॉन को मार दें और इतना कहते ही वीगो वहाँ से चला जाता है और वीगो के आदमी जॉन को मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कोई वीगो के आदमियों को गोली मार देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन का दोस्त मार्कस था। जॉन किसी तरह खुद को आज़ाद कर सीधा वीगो के पास पहुंच जाता है। जॉन वीगो का सफाया करने वाला था, लेकिन वीगो डर जाता है और वीगो जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हें लोसेफ का पता बता सकता हूँ। और वीगो अपनी जान बचाने के लिए जॉन को लोसेफ की लोकेशन बता देता है। दरअसल वीगो को लग रहा था कि लोसेफ एक सेफ जगह पर है जहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी है और जॉन के वहाँ पहुँचते ही जॉन पूरी तरह से मारा जाएगा। लेकिन जॉन को अब कोई भी नहीं रोक सकता था। जॉन वहाँ पर पहुँचते ही ब्लास्ट कर देता है और लोसेफ के आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जॉन लोसेफ को दौड़ा कर बुरी तरह मार डालता है। इधर वीगो को पता लग जाता है कि जॉन विक ने उसके बेटे को बुरी तरह मार डाला है। अब जॉन का प्लान पूरा हो चुका था, इसीलिए जॉन कॉन्टिनेंटल से चेकआउट कर लेता है। इसके बाद जॉन सीधा जाकर मार्कस से मिलता है और उसे थैंक्स बोलता है कि मार्कस ने उसकी जान बचाई। दरअसल मार्कस भी जॉन के साथ मिला हुआ था। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी इन दोनों को बात करते हुए परकिंस देख लेती है और परकिंस ये बात सीधा जाकर वीगो को बता देती है। वीगो को मार्कस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए सबसे पहले वीगो जाकर मार्कस को बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मार डालता है। वीगो के मुताबिक मार्कस के पास समय था, लेकिन उसने जॉन की मदद की और उसे नहीं मारा। वीगो जॉन के पास फ़ोन करके बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त मार्कस को बहुत बुरी तरह मार दिया है और तुम चाहो तो उसकी डेथ बॉडी को जाकर अपने घर पर देख सकते हो। जॉन अपने दोस्त मार्कस को मरा देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इधर विंस्टन के आदमी परकिंस को गोलियों से भून देते हैं क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल के रूल्स को तोड़ा था। विंस्टन जॉन को फोन करते हुए बोलता है कि वीगो जल्द ही इस देश से निकलने वाला है और विंस्टन जॉन को वीगो की लोकेशन बता देता है। जॉन वीगो तक पहुंच जाता है और जॉन एक घायल शेर की तरह वीगो पर टूट पड़ता है। लेकिन वीगो भी जॉन से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश ही रह जाती है और जॉन उसे बुरी तरह दौड़ा कर मार डालता है। लेकिन इस फाइट में जॉन भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, जिससे जॉन की कार एक पेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा जाती है। जॉन उस पेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने जख्मों को हील करता है। इसी बीच जॉन वहाँ पर एक छोटे पिटबुल डॉग को देखता है। इसके बाद जॉन उस पिटबुल डॉग को अपने साथ में लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और इसी के साथ ये एक्शन से भरी मूवी जिसका नाम है जॉन विक चैप्टर 1 ये यहाँ पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।